हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट वन में हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और लिस्ट टू में हमारे पास कुछ शेप्स दिए हुए हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बच्चों हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ना बच्चों, ये हमारे पास बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। देखो पहला जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या दिया हुआ है, वो है ICl, है ना। तो यहाँ पर आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में या फिर इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। तो उसमें से एक के साथ ये क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया होगा और उसके अलावा बाकी के जो तीन आपके पास आयोडीन के लोन पेयर होंगे वो इस तरह से ओरिएंटेड होंगे। और आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये शेप और कुछ नहीं बल्कि लीनियर है। तो ICl जो है वो बच्चों हमारा होगा लीनियर। तो ए का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा किससे, फोर्थ से। ठीक है, दूसरा देखते हैं बी। बी में देखिए क्या है, ICl3। अब ICl3 में देखिए क्या है कि इसका स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं पहले। तो इसका स्टेरिक नंबर कैसे निकलेगा, देखिए आयोडीन ने क्लोरीन के साथ बनाए होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड और उसमें ऐड करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर जो मौजूद होंगे आयोडीन के ऊपर। तो क्योंकि आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 क्लोरीन के साथ चले गए तो बचे 4 जो कि 2 लोन पेयर के रूप में मौजूद होंगे। तो इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा बच्चों 5। तो स्टेरिक नंबर 5 होने का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। और sp3d के कॉरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी आपकी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बायपिरामिडल जो है वो आपको यहाँ पर देखो किस तरह से ये ज्योमेट्री हुई, बट इसका शेप दूसरा होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास लोन पेयर भी है ना। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पर Cl और दो लोन पेयर जो होंगे वो आयोडीन के इस तरह लगे हुए होंगे। तो ये एक्चुअली में कैसा है, टी शेप्ड है। तो टी शेप्ड कहाँ दिया हुआ बच्चों, हमारा बी दिया हुआ है। बी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 के साथ और सी और डी का कॉम्बिनेशन अभी हम लोग देख लें। सी का केस क्या है, ClF5। ClF5 अगेन इसका स्टेरिक नंबर निकालो बच्चों। स्टेरिक नंबर निकालोगे तो क्लोरीन के देखो 5 सिग्मा बॉन्ड बने होंगे फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। और उसके अलावा क्योंकि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 5 क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे तो बचे 2, यानी कि सॉरी बचा एक लोन पेयर, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऐड कर दिया हमने 6। 6 के कोरस्पॉन्डिंग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपको ये देखना है कि 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर के साथ किस तरह का शेप बनेगा। तो वो जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा कि यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन टॉप पर और एक लोन पेयर इस तरह से नीचे की तरफ आपका दिखेगा। और ये जो शेप आप देख पा रहे हैं ये शेप और कुछ नहीं बल्कि स्क्वायर पिरामिडल है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल किधर दिया हुआ है बच्चों, सी हमारा दिया हुआ है, सॉरी ClF5 के लिए स्क्वायर पिरामिडल दिया हुआ है 2 में। अब एक बच रहा है हमारा डी, IF7। देखो IF7 को तो बहुत ही आसान सा केस है। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो भी बोलो 7 होते हैं और सातों के साथ यहाँ पर फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे। तो स्टेरिक नंबर इसके लिए आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, और 7 जब आपके पास आ जाता है यहाँ पर तो IF7 के लिए जो आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं उससे रिलेटेड वो होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। देख लेते हैं यहाँ पे आई और यहाँ पर इस तरह से एक पेंटागन बना हुआ रहेगा। ये फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन
एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ और एक फ्लोरीन नीचे की तरफ। तो दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहाँ दिया हुआ बच्चों, हमारा डी दिया हुआ है थर्ड के केस में। तो यही कॉम्बिनेशन है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, एंड दिस इज गिवन इन द ऑप्शन ए। So that is our correct answer. I hope you understood this well. All the very best.